बुलेटिन में सबसे पहले बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कौन पेश होगा, इख्तलाफात सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जेक्टिव बॉडी ने आज खुद नोटिस केस में एहसन भून को वकील नामजद कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार मुक्तदिर अख्तर शबीर को वकील नामजद किया। सुप्रीम कोर्ट बार की 17 रुकनी एग्जेक्टिव बॉडी में से 9 अरकान ने एहसन भून के हक में करारदाद पास की। तो आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस है और समाज जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी की गई थी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर, कहिएगा सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कौन पेश होगा, कुछ सामने आ सका, कुछ फैसला हो सका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर आज खुद नोटिस केस में जो नोटिस जारी हुआ मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ये 17 रुकनी एग्जेक्टिव बॉडी है और इसमें से 9 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भून को वकील नामजद कर दिया है, जबकि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ये चाहते हैं कि उनके जो सेक्रेटरी हैं वो उनकी तरफ से पेश हों। लिहाजा जो एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ लाहौर में, उस इजलास में जो एग्जेक्टिव बॉडी की अक्सरियत है उसने साबिक सदर को अपना वकील नामजद कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। जबकि दूसरी तरफ जो आबिद जुबैरी हैं वो एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं और उनके जो हामी अरकान हैं वो ये चाहते हैं कि उनका जो नुमाइंदा वकील है वो पेश हो। लिहाजा ये दोनों फरीकैन इस वक्त इख्तलाफात का शिकार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब दोनों ने अलग अलग वकला मुकर्रर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए। अब पीर के रोज़ समाअत होगी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की और अब दोनों तरफ से दोनों वकला पेश होंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसका वकालतनामा मंजूर करती है, क्योंकि दोनों फरीकैन की तरफ से अलग अलग वकला को नामजद कर दिया गया है कि वो पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बिलखसूस चीफ जस्टिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें मुआवनत करे सुप्रीम कोर्ट की जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस है। लेकिन इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से अलग अलग वकला को नामजद कर दिया गया है। जनरल प्रैक्टिस क्या है और लॉ कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्योंकि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, वो नामजद कर रहे हैं, आबिद जुबैरी साहब ने नामजद किया सेक्रेटरी बार को, और एक जानिब हम देख रहे हैं कि एग्जेक्टिव बॉडी की जानिब से जो है वो नामजद किया गया अपना एक उनकी जानिब से रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं। तो उमूमन जनरल प्रैक्टिस क्या है, एग्जेक्टिव बॉडी करती है या सदर की जानिब से किया जाता है? देखिए, आमतौर के ऊपर सदर के पास कुल इख्तियारात नहीं होते, तमाम तर जो इख्तियारात होते हैं वो एग्जेक्टिव बॉडी के पास होते हैं और एग्जेक्टिव बॉडी ही में जो अक्सरियत होती है वही फ़ैसला करती है। लिहाजा प्रैक्टिस यही है कि अक्सरियत के फ़ैसले को ही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। ताहम सदर क्योंकि ख़ुद पेश हो रहे हैं PTI की तरफ से, लिहाजा उनको उस तरफ से ज़्यादा वेटेज नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि अक्सरियती फ़ैसला एग्जेक्टिव बॉडी का यही है कि एहसन भून नुमाइंदगी करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। लिहाजा कभी इम्कान है कि एहसन भून को ही नुमाइंदगी का इख्तियार दिया जाएगा, क्योंकि जो 17 रुकनी एग्जेक्टिव बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उसमें से 9 अरकान ने एहसन भून के हक में करारदाद पास कर दी है। लिहाजा शायद इस सूरत हाल में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ज़्यादा वेटेज ना दी जा सके और जो अक्सरियती फैसला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी का उसी के मुताबिक एहसन भून ही नुमाइंदगी करें। आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। कराची में ज़िमनी इलेक्शन को रुकवाने के लिए PTI अरकान का सिंध हाई कोर्ट से रजू। ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन कलदम, नशिस्तें बहाल की जाएँ, दरख्वास्त गुजार की ये सदा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन का जवाज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात रोकने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, कहिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अरकान कौमी असम्बली जो अब साबिक थे, उन्होंने आज सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। शहाब इमाम एडवोकेट हैं जो मुतदा से PTI में शामिल हुए थे, उनके तवस्सुस ये पटिशन फाइल की, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और असलम खान समेत 3 जो साबिक अरकान असम्बली हैं वो पटिशन जमा करवाने नहीं आए। 6 अरकान असम्बली यहाँ मौजूद थे जिन्होंने पटिशन फाइल की। इस पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने
अपने एक फैसले में तमाम अरकान असम्बली को बहाल करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको कालअदम करार दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक हम यहाँ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं, लिहाजा जो 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 9 कौमी असम्बली की नशस्तों का, उन तमाम नशस्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको रोका जाए और अरकान असम्बली के जो नशस्तें हैं उसको बहाल किया जाए और जो स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन है उसको कालअदम करार दिया जाए। ये आज पिटीशन फाइल हुई है और तवक्को है कि मंगल के रोज़ डिवीजन बेंच इस पिटीशन की आईनी पिटीशन की ठीक है, आपने लियाकत अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दावत के बावजूद 5 लोग नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में शामिल ना हुए। वो अब भी मामलात सड़कों पर तय करना चाहते हैं। इनकी सोच की जितनी मसम्मत की जाए कम है। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कराची में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का दलेरी से मुकाबला किया। कराची में एक वाक़या हुआ, पुलिस जो उनके ऑफिसर के सामने, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध की पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ी दिलेरी से उनका मुकाबला किया। 4 हमारे एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर में हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया, उनको भी इन्वाइट किया जो कि मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखना चाहते थे। वो आए और वहाँ पर बैठ के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और एक नेशनल एक्शन प्लान उसके नतीजे में बना। अभी जब पेशावर का सानिया हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हर लिहाज से मुकद्दम है। अब बात करेंगे जेल भरो तहरीकी। पीटीआई कारकुन आज मुल्तान में गिरफ्तारियां देंगे। रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर, सेनेटर ऑन अब्बास और दीगर नवा शहर चौक पहुंच गए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर से। जी नुमान, कहिएगा क्या मज़ीद सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज मुल्तान की बारी है। कारकुनान नवा शहर चौक पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मकामी कायदीन जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं। आमिर डोगर जो हैं, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, वो गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, जैन अगरचे लाहौर में है, लेकिन दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कारकुनान आ रहे हैं और कुछ ही देर में जो है यहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सूरत हाल है कि यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, जबकि इमरान खान से इजहारी यकजहती किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि जेल भरो तारीख जो है इलेक्शन के सिलसिले में की जा रही है। जब तक इलेक्शन नहीं होते इसी तरह की जो मूवमेंट है वो जारी रहेगी। मुतालबा सिर्फ यही है कि टाइमली जो है इलेक्शन कराया जाए, नया सेटअप आए, ताकि जो सियासी इस्तेकाम है उसको यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम खुद ब खुद हो जाएगा। अब पुलिस जो है अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। नारे लगाए जा रहे हैं अपने नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया कि इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलव्वस है। कातिलाना हमले के शवाहिद को ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है। पहले से मौजूद JIT को काम नहीं करने दिया गया। नई JIT में वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस खराब किया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जब से खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला वजीराबाद में हुआ है, तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, और सही तरीके से ना करने की वजह है कि हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ शामिल है, और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के
4 अफसरान ऐसे जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, पता चला कि वो उन पे दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया। एविडेंस शो कर रहा था कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और ये जो मौक़िफ़ इन्होंने लिया था कि जी मजहबी वो था, कार्ड खेल रहे थे, वो बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर कम से कम 3 असैसिन जो थे वो शामिल थे। ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट थी और इसके अंदर ये हुकूमत इन्वॉल्व थी। अभी आपको बताएं, NA 193 राजनपुर में कल ज़िमनी इलेक्शन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जामपुर में जो लोग PDM का साथ नहीं दे रहे उनकी फसलों पर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, जाली मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। अवाम खौफ के बुत तोड़ दें, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन लगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम है, आपने ये जो खौफ की फिजा फैला रहा है, ये PDM का जो नुमाइंदा है और जो नामालूम अफराद हिरासा खौफ फैला रहे हैं लोगों पे, फसलों के ऊपर, उन किसानों की फसलों के ऊपर जो इनकी मदद करने के लिए नहीं तैयार, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, FIRs काट रहे हैं, उठा रहे हैं FIR के बगैर। एक मकसद है कि किसी तरह जामपुर के लोग इतने खौफजदा हो जाए कि वो इलेक्शन के लिए इतवार को निकले ना। आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी जीतेगा। राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील शुरू कर दी गई। NA 193 की नशिस्त तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। मजीद बताएंगे कमर सिराज कुरैशी। जहाँ मैं इस वक्त सिटी स्टेडियम जामपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हल्का NA 193 की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। हल्का 193 का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो कल 26 फरवरी को होने जा रहा है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 237 पोलिंग स्टेशन है और जिसके अंदर 711 बूथ बनाए गए हैं। इस यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सामान की तरसील शुरू हो चुकी है और पोलिंग स्टेशनों पर जो जितना भी पोलिंग स्टाफ था उसको भेजा जा रहा है सामान के साथ। यहाँ पर जो है पुलिस की जो तैनाती की गई है, तकरीबन 2500 एहलकार जो हैं पोलिंग स्टेशनों के लिए जो है वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा रेंजर्स और आर्मी भी उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर मुहैया होगी और जबकि इस हल्के के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी गई है ताकि किसी भी तरह का अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उससे निपटा जा सके। और जो 237 पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर तकरीबन जो है 65 से 68 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो इंतहाई हसास करार दिए गए और जबकि इन जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो सिक्योरिटी की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। मुल्क को गर्दिशी कर्जे और ईंधन की कमी का सामना, बिजली की लोड शेडिंग, गर्मियों में शहरियों के कड़ाके निकालने को तैयार। आइंदा 2 माह पन बिजली की पैदावारी सलाहियत 30% तक रहने का इम्कान है। 12 से ज़ायद पावर प्लांट फनी खराबी के बाइस बंद पड़े हैं। तो इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल जो है वो जानते हैं। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बिजली महंगी भी होगी, मुयस्सर भी नहीं होगी। देखिए उमेर आने वाली है गर्मियाँ और बिजली एक जानिब तो महंगी है, लेकिन महंगी बिजली भी जो है ज़राए बता रहे हैं कि नहीं होगी और इसकी 2-3 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से ईंधन की फराहमी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब जो है फ़नी खराबियों की वजह से बहुत ज़्यादा पावर प्लांट जो है वो बंद पड़े हैं और तीसरी जो हाइडल जो पन बिजली की पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी, ज़राए ने बताया है। और जो बिजली की शॉर्टफॉल है, ज़राए ने बताया कि मार्च अप्रैल में बिजली की शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक रहेगी, जबकि ये जो शॉर्टफॉल है ये मई और जून जुलाई के महीने में ये 7000 से ज़ायद तक होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हाइडल की जो सूरत हाल है वो ये होगी कि मार्च अप्रैल में डैम से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा कम होता है। जो तरबेला है अगर उसकी बात की जाए तो मार्च अप्रैल में वो 20,000 में क्यूसिक तक उससे पानी का अखराज होगा, जो कि मंगला है उससे 15,000 क्यूसिक तक होगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो ईंधन है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पावर प्लांट जो है वो मुकम्मल सलाहियत से नहीं चल रहे। LNG पावर प्लांट्स को ईंधन की 50% कमी हुई है। ज़राए ने बताया है कि मतलूबा मिकदार में LNG के सौदे नहीं हो पा रहे हैं और 12 से ज़ायद पावर प्लांट जो है वो फनी खराबी की वजह से बंद है। ठीक है, आपका शुक्रिया।